गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल चैप्टर 2 का 16 पेज तक हम पढ़ चुके थे। आज 17 से स्टार्ट करेंगे। बोधि वृक्ष से उत्पन्न पौधा अपने साथ लेकर महिंद दक्षिण की ओर चल दिए। महिंद ने कई पर्वत, कई पहाड़ लांगे, नदियां पार की। अंत में वह हिंदुस्तान के दक्षिणी छोर, छोर का अर्थ है किनारा, पर पहुँचे। सामने अथाह सागर, बहुत गहरा सागर, हिलोरे ले रहा था। हिलोरे का अर्थ है लहरें। महिंद एक बड़ी नौका में बैठकर आगे चल पड़े। वहाँ उन्हें बहुत बड़ा द्वीप श्रीलंका मिला। द्वीप का अर्थ है आइलैंड। उस समय अनुराधापुर सिंहल अर्थात श्रीलंका की राजधानी था। वहाँ के राजा का नाम था देवानामपियतिसा। अनुराधापुर से 8 मील दूरी पर मिहिंताले नामक एक छोटा पहाड़ है। कहते हैं कि यहीं पर महिंद और देवानामपियतिसा के बीच बैठक हुई। महिंद ने लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उपदेश दिया। जितने भी बौद्ध धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत, उनका उपदेश दिया। यह श्रीलंका में बौद्ध धर्म की उपस्थिति का उद्घाटन था। मतलब यहीं से जो बौद्ध धर्म की जो शुरुआत है यहीं से हुई। महिंद ने सिंहल के राजा को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। अनुयायी का अर्थ मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला। राजा के बौद्ध बनते ही प्रजा भी बौद्ध बन गई। यह मिहिंताले आज एक तीर्थ स्थल बन गया है। यहाँ अनेक धार्मिक स्मारक है। स्मारक का अर्थ है वह भवन जो किसी की याद में बनवाया हो, जो वास्तव में महिंद की श्रीलंका में उपस्थिति के स्मारक है। महिंद सिर्फ पौधा ही नहीं ले गए, उन्होंने बुद्ध के पवित्र अवशेष भी भारत से मंगवाए। अवशेष का अर्थ है बची हुई वस्तु। वे बड़े बड़े डागोवा या मंदिरों में रखे गए। बुद्ध का दांत कैंडी के बहुत बड़े मंदिर में रखा गया। कैंडी जगह का नाम है। धीरे धीरे सिंहल में बौद्ध धर्म जीवन के हर अंग में समा गया। मतलब बौद्ध धर्म को अपने जीवन के हर अंग में अपनाया गया। उनके नाटक, नृत्य, चित्र, संगीत, साहित्य लिटरेचर, भाषा, सब में बुद्ध के उपदेशों की रंगत समाई हुई है। कहते हैं सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियाँ श्रीलंका में बनी। भारत में भी तब तक बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं बनी थी। सबसे पहले बुद्ध की जो मूर्ति है वो श्रीलंका में बनाई गई। उससे पहले बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं थी। पर सिंहल के शिल्पकार, शिल्पकार का अर्थ है कलाकार, वो बहुत ही योग्य, कुशल योग्य थे। उनकी बनाई हुई बुद्ध की मूर्तियाँ दूर दूर तक जाती थी। ब्रह्मा, थाई देश, कंबोज और चीन तक। कहते हैं थाई देश का प्रसिद्ध पन्ने का बुद्ध श्रीलंका में ही बनाया गया था। सिंहल की में दीवारों पर चित्र बनाने की कला भी बहुत विकसित हुई। आपने देखा होगा कि जो कई पुराने मंदिर हैं या केव्स हैं, गुफाएं, वहाँ भी कुछ चित्रकारी की होती है। तो वो भी पुराने टाइम में जो कलाकार है, शिल्पकार, वो उनके द्वारा वो बनाई हुई मूर्तियाँ होती हैं या चित्रकारी होती है। तो सिंहगिरी या श्रीगिरी, गिरी का अर्थ पहाड़ होता है। जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर बने किले के नीचे अनेक चित्र बने हैं। वे अजंता एलोरा आपने सुना होगा। तो अजंता के भित्ति चित्र का अर्थ है जो दीवारों पर उकेरे गए जो चित्र होते हैं, दीवारों पर बने हुए चित्र। उसकी तरह ही विश्वविख्यात है। विश्वविख्यात, संसार में बहुत प्रसिद्ध होना। इस तरह से बोधि वृक्ष की एक शाखा ने बड़ा चमत्कार घटित किया। जो वो पौधा था ना, जो पौधा लेकर गए थे, तो उसी के बाद से ही हर जगह जो बौद्ध धर्म है वो फैल गया, उसका प्रसार हुआ। सम्राट अशोक के पुत्र महिंद ने वहाँ एक तरह से भारत के हृदय के एक अंश को ही स्थापित कर दिया। उसी के बाद से जो बौद्ध धर्म है वो उन लोगों के जीवन में पूरी तरह से समा गया। तो ये आपकी कहानी